स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। बच्चों, डिवीज़न ऑफ इंटीजर करने से पहले हम ये जानते हैं डिवीज़न जो भाग होती है, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, गुना। ये क्या है? आर इनवर्स ऑपरेशंस। कैसे? एवरी multiplication fact gives us two corresponding division facts। कैसे? मान लेते हैं हमारे पास 20 है। अब 20 कैसे हमने प्राप्त किया? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कौन से हो गए? लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20। इतना तो आपको क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है जो 5 को 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट 20। अब ये क्या करता है? हमें गिफ्ट्स देता है टू डिवीज़न फैक्ट्स। कैसे बच्चों? यदि मैं 20 को इस 5 के साथ भाग देता हूं तो क्या आता है? 20 5 के साथ भाग दिया, दैट इज 4। तो 4 कहां पर है? ये रहा 4 है। 20 को 5 के साथ भाग दिया तो जो नंबर 5 के साथ हमने गुना किया था, इंटीजर गुना किया था, वो आंसर है, उत्तर है। अब एक और देखते हैं। एक तो ये रहा डिवीजन फैक्ट। दूसरा, यदि इसी 20 को अब मैं भाग कर देता हूं 4 के साथ, दैट इज आंसर इज 5। सो 5 कहां पर है? ये रहा। 20 को 4 के साथ भाग दिया, वी गेट 5। सो ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट था, 5 को गुना किया 4 के साथ, 5 को गुना किया 4 के साथ, हमें 20 प्राप्त हुआ था। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है ये टू डिवीज़न फैक्ट हमें देता है। कैसे? 20 को यदि 5 के साथ डिवाइड करें तो 4 होगा, 20 को 4 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो 5 होगा। और भी एग्जांपल देख लें, जैसे 3 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, दैट इज 18। अब क्या होगा? 18 को मैं इस 3 के साथ, 3 के साथ भाग कर देता हूँ, दैट इज 6।
6 कहाँ पर है, ये रहा। अब दूसरा डिवीज़न फैक्ट देख लेते हैं। 18 को डिवाइड किया 6 के साथ, कितना होगा, दैट इज़ 3, तो ये रहा। 18 को 3 के साथ डिवाइड किया 6 आता है, 18 को 6 के साथ भाग देते हैं तो हमारे पास दैट इज़ 3 आता है। सो अगेन एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमें 2 डिवीज़न फैक्ट देता है। आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए और आगे हम प्रोसीड करते हैं। सो स्टूडेंट, मान लेते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो फैक्ट है -3, इसे गुना किया 9 के साथ, आंसर इज क्या होगा, -27। एक और एग्जांपल, 5 को यदि हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज -20। इसके आगे -6 यदि दोनों इंटीजर नेगेटिव हो, आंसर इज पॉजिटिव। तो बच्चों ये तो है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब डिवीजन फैक्ट कौन से होंगे, यहां पर देखें पहले केस में -27 को यदि हम भाग करते हैं -3 के साथ तो आंसर क्या आना चाहिए, 9। ठीक है। इसी तरह से यदि -27 को भाग देते हैं इस 9 के साथ तो आंसर क्या है मेरे पास, -3। आगे बढ़ते हैं, -20 है, इसे मैंने भाग दिया 5 के साथ, आंसर -4। वहीं पर -20 को भाग दिया -4 के साथ, आंसर क्या होगा, 5। थर्ड एग्जांपल में देख लेते हैं, 42 को अब डिवाइड कर रहे हैं -6 के साथ, आंसर इज -7। अगेन 42 को डिवाइड किया -7 के साथ, आंसर इज -6। तो स्टूडेंट इन एग्जाम्पल की हेल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहले केस में देखते हैं जिसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे 42 है, 42 को हमने भाग दिया है विद नेगेटिव इंटीजर, आंसर मेरे पास क्या था, -7। इतना तो क्लियर है हमें। एंड 42 को भाग दिया -7 के साथ, आंसर इज -6। अब देखें बच्चों, यहां पर 42 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर को हमने किसके साथ भाग दिया है, पॉजिटिव इंटीजर भाग किसके साथ दे रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर के साथ, नेगेटिव इंटीजर।
एंड बच्चों आंसर क्या आता है? नेगेटिव इंटीजर। तो जहां से हमने एक रिजल्ट निकाला है, यदि पॉजिटिव इंटीजर को भाग देते हैं नेगेटिव इंटीजर के साथ, तो जो उत्तर होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करने पर जो कोशिएंट होगा दैट इज नेगेटिव इंटीजर। आइए अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सो बच्चों अब केस सेकंड। केस सेकंड में मैं एग्जाम्पल डिस्कस करने लगा हूं। -27 इसे हमने भाग दिया था 9 पर। आंसर क्या था? -3। एक और था -20, इसे हमने 5 पर भाग दिया। आंसर इज -4। तो बच्चों अब यहां पर देखें आप, -27 -20 दोनों क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर। क्या है? नेगेटिव इंटीजर। डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं? भाग किसके साथ दे रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर के साथ। एंड द आंसर इज, आंसर है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। तो बच्चों यदि नेगेटिव इंटीजर हों, उनको पॉजिटिव इंटीजर से हम भाग देते हैं। आंसर इज नेगेटिव इंटीजर। पहले केस में क्या था? दोनों पॉजिटिव थे, उन्हें नेगेटिव के साथ भाग दिया था, आंसर नेगेटिव था। इस केस में हम नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से भाग दे रहे हैं। आंसर अगेन क्या है? नेगेटिव इंटीजर। केस नंबर 3, इसमें बच्चों हम देखते हैं -27 यदि इसको हम भाग देते हैं विद नेगेटिव इंटीजर। अब दोनों ही क्या है? नेगेटिव है। हमने क्या प्राप्त किया था? पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह से -20 इसे हमने भाग दिया था -4 के साथ। सो आंसर हमारा था 5। अब जहां पर देखें बच्चों, बोथ क्या है? नेगेटिव इंटीजर। जिसके साथ भाग दे रहे हैं वो भी नेगेटिव इंटीजर है। बट द आंसर क्या है? आंसर हमारा है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। तो जब हम डिवाइड करते हैं नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ, नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ,
आंसर क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। तो तीनों ही एग्जाम्पल से हमने बच्चों दो रिजल्ट निकाले हैं। फर्स्ट रिजल्ट है व्हेन वी डिवाइड हम भाग देते हैं टू इंटीजर्स that have opposite sign. Opposite sign. The quotient जो भागफल होता है, quotient is a negative integer. कैसे? When we divide two integer have opposite sign. जैसे -27 को 9 के साथ अपोजिट साइन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आंसर क्या होगा? नेगेटिव। -20 था, भाग दिया 5 के साथ, आंसर क्या था? नेगेटिव। इससे ही जो पहली हमारी एग्जाम्पल थी, यहाँ पर देखें, ये एग्जाम्पल देखें आप, दोनों पॉजिटिव थे, जिसके साथ भाग दिया वो अपोजिट साइन के थे। 42 पॉजिटिव, 6 नेगेटिव का था, आंसर नेगेटिव था। 42 पॉजिटिव था, डिवाइड किया इसे -7 के साथ, आंसर -6। तो बच्चों जब भी हम डिवाइड करते हैं टू इंटीजर्स दैट हैव अपोजिट साइन, आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब सेकंड रिजल्ट लिख लेते हैं। सेकंड रिजल्ट क्या है हमारे पास? व्हेन वी डिवाइड two integers that have the same sign, यदि सेम साइन हो, जैसे इस केस में था -27 डिवाइडेड बाय -3, आंसर इज 9। यदि पॉजिटिव हो दोनों, जैसे 14 डिवाइड करते हैं 2 के साथ, दोनों क्या है? पॉजिटिव है, आंसर भी क्या होगा? दैट इज पॉजिटिव। इस केस में दोनों क्या है? नेगेटिव थे साइन दोनों के, आंसर क्या था? पॉजिटिव इंटीजर। हैव द सेम साइन, द कोशिएंट is a positive integer. पॉजिटिव इंटीजर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर एक दफ़ा मैं रिपीट करना चाहता हूँ, व्हेन वी डिवाइड टू इंटीजर्स दैट हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन के जो इंटीजर होंगे, यदि हम उससे भाग करते हैं, कोशिएंट विल बी नेगेटिव इंटीजर। यदि साइन सेम होंगे, व्हेन वी डिवाइड टू इंटीजर दैट हैव द सेम साइन, कोशिएंट क्या होगा? इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट, ये तो था डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जिसे हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। अब डिवीजन ऑफ इंटीजर से रिलेटेड जो सम होंगे
वो मैं आने वाली वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ। यदि इस टॉपिक में एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.